चर्च मिलकर बोले आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं, हालेलुया। इस स्पेशल संडे में मैं आपको खुदावंद की हजूरी में इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप सबों को याद रखना, ये स्पेशल पाम संडे आप लोगों को विश करता हूं। बोलो हालेलुया, आमीन। आइए खड़े खड़े मेरे साथ देखना, जकरिया की किताब उसका 9 चैप्टर और उसकी 9 वर्ष से पढ़ेंगे। जकरिया की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। जकरिया की किताब और उसका 9 बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा। ऐ बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। उसे फिर ऑन करना पड़ेगा, रहने। अजीजों, बाइबल की सच्चाइयां हम सुनने को आज तैयार हैं, आमीन। याद रखना, पाम संडे से यीशु मसीह की मसलूबियत की तैयारी शुरू हो जाती है कि यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह दाखिल होते हैं ना, तो यहां से उनकी मसलूबियत का माहौल बनना शुरू हो जाता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनकी जिंदगी का एक एक पहलू जो है ना, वो नबूवतों पर मुश्तमिल है। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं है। एक एक पहलू उनकी लाइफ का एक एक हिस्सा, मैंने कहा, नबूवतों पर मुश्तमिल है। अजीजों, अगरचे बाइबल कहती है कि वो सभी की सभी नबूवतें सैकड़ों हजारों साल पहले नबूवती आलम में देख कर बयान कर दी गई, तो भी बाइबल कहती है उन्हें पूरा होने में अरसा लगा, वक्त लगा। लेकिन हम ऐसा कह नहीं सकते कि वो नबूवतें वो गिर गईं या उन नबूवतों को पूरा होने में ताखीर हो गई। यीशु मसीह की जाते अक़दस से, मैंने कहा, जुड़ी जितनी भी प्रोफेसीज थी, बाइबल कहती कि वो सब की सब काहे बगाहे वो वक्तन फवक्तन वो पूरी होती रहेगी। अजीजों, याद रखो, बाइबल कहती है जैसे कि यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनकी विलादत से लेके उनकी मसलूबियत तक जितनी नबूवतें नबियों के वसीले से बयान की गई थी, यीशु मसीह की विलादत के बाद वो सारी की सारी जिंदा हो गई। वो नबूवतें मुतहर्रक हो गई, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि हम जिसके लिए बयान की गई थी ना, अब हमें उसके लिए जिंदा होना है, हमें उसके लिए एक्टिव होना है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अजीजों, हम ये सीखते हैं कि बारी बारी अपनी तरतीब के हिसाब से वो नबूवतें यीशु मसीह की जात में पूरी होती गई। अब ये सोचो, हम ये सीखते कि कलीसिया के मसीह खुदावंद की जमीनी जिंदगी का मुकम्मल खलासा जो है ना, वो पुराने अहदनामे की नबूवतें हैं। वो क्या है? पुराने अहदनामा की नबूवतें हैं। और एक चीज यहां पर मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बयान करना चाहता हूं कि पुराना अहदनामा जो है ना, वो नए अहदनामा की चीजों की वजाहत है। क्या है? बोलिए, वजाहत है। जो चीजें आपको नए अहदनामा में समझ नहीं आती हैं, उनकी वजाहत पुराने अहदनामा में पड़ी है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, वो हमारा मेंटोर है, हमारा टीचर है, हमारा उस्ताद है। बोलो आमीन। इसलिए उसके अंदर मुकम्मल वजाहत है। और वो नबूवतें, मैंने कहा, सीधा यीशु मसीह की जाते अक़दस के अंदर जाकर बाइबल कहती है पूरी होती है। अजीजों, याद रखना,
हम ये पढ़ते हैं जैसे यीशु मसीह बाइबल कहती है अपनी खिदमत को उन्होंने शुरू किया, अब एक एक नबूवत ने बाइबल कहती है जनाब तरतीब बांध ली गए और वो इंतजार में कहें कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है। क्योंकि टोटल यीशु मसीह की जो खिदमत थी वो 3-3.5 साल की खिदमत थी, लेकिन उसके लिए हजारों नबूवतें पुराने एहदनामा के अंदर दर्ज थी। हाथ उठाकर बोलो आमीन। मैं हैरान हूं कि हर नबी को यीशु मसीह की जात में ना अपने वक्त में दिलचस्पी रही है। कईयों ने तो जानना चाहा कि जिसके बारे में होली स्पिरिट लिखवा रहा है ये कौन है, और आप बिलीव करो कि उनको बताया गया ये तुमसे ये चीजें तल्लक नहीं रखते, ये दूर के लोगों के लिए हैं। दानियल ने बाइबल कहती है उस एंजल से कहा जिनके लिए मैं ये चीजें बयान कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये कब होंगी? तो उसने कहा तेरा कोई वास्ता नहीं इनसे, ये दूर के लोगों के लिए कि वो मैं और आप हैं। बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा खुदा के लोगों नबूवतें अपने आप से बाइबल कहती है नहीं होती गए, अपने आप से नबूवतें नहीं होती गए, क्योंकि नया एहदनामा कहता है कि नबियों ने खुदा के रूह से मामूर होने से उन्होंने नबूवतें की हैं। तहरीक कौन देता है नबूवतों की? बोलिए खुदा, और खुदा तहरीक देता है रूह कुदस के वसीले से। और यहां पर मैं आपको बताऊं उन नबूवतों का पूरा होना और हकीकी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नबूवतें अपने आप से नहीं की गई, वो नबूवतें पाक रूह के वसीले से की गई है। और यहां पर अजीजों हम ये पढ़ रखे कि एक ऐसी नबूवत जो यीशु मसीह की जात से 550 साल पहले की गई है। जकरिया यीशु मसीह से कितने साल पहले के? बोलिए 550 साल पहले। 550 सदियां गुजर गई इस नबूवत को पूरा होने में। हम सोचते हैं जो नबूवत आज की गई है ना कम से कम 2-4 दिन में तो पूरी हो ही जानी चाहिए, है ना। जब 1 महीना गुजर जाता है तो हमारा ध्यान उस नबूवत से हट जाता है फिर। लेकिन याद रखो वही चीज जब 1 साल में 2 साल में जाकर पूरी होती है ना तो हम सोचते हैं ये इत्तेफाक से हो गया है। लेकिन याद रखो लफ्ज जब बोए जाते हैं ना तो उसको एक सीजन चाहिए उनको उगने का। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों हम ये पढ़ते हैं जकरिया ने सोचो स्पिरिचुअल रेल्म में एक मंजर को देखा है, और मंजर क्या देखा है कि जनाब एक जवान गधे पर बैठकर आया यरूशलेम के अंदर और उसको बता दिया गया कि ये इजराइल का बादशाह है। ये कौन है? इजराइल का बादशाह है। और 550 साल पहले मैंने कहा अगरचे वो दौर शैडो का था, वो दौर मैंने कहा अंधेरे का था, लेकिन मैं बताता हूं स्पिरिचुअल रेल्म में उन लोगों ने इन चीजों को देखा। अगरचे उनका तल्लक उनसे नहीं था लेकिन उनकी वजाहत उन लोगों ने तलब की और उनको बयान करके लिख दिया। हम यहां ये सीखते गए अजीजों जकरिया नबी यरूशलेम को ये बशारत देता है और सैय्योन को ये कहता है खूब ललकारो, ऊंची आवाज में उसने कहा चलाना शुरू करो क्योंकि तुम्हारी रिजॉयस का टाइम आ चुका है। आमीन। तुम्हारी हैप्पीनेस का टाइम आ चुका है। बाइबल कहती है अजीजों यीशु मसीह की आमद जो है ना वो रिजॉयस को जारी करती है। वो परिवारों के अंदर, वो जॉब बिजनेस में, हर सेक्शन हर पोर्शन पर मैंने कहा वो रिजॉयस का, वो हैप्पीनेस का, वो सक्सेस का, वो प्रोस्पेरिटी का जरिया है। इसलिए बाइबल कहती है देख तेरा बादशाह आता है, उसके लिए तू शादमान हो जा। बोलो आमीन हालेलुया। अजीजों एक चीज को सुनो जरा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं जब उनसे ये कहा गया ए यरूशलेम यानी ऐसायोन कहा खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आ गया। अब सुनो जरा इजराइल को ही क्यों कहा गया, यरूशलेम को ही क्यों कहा गया, सायोन को ही क्यों कहा गया कि तेरा बादशाह आ गया। अजीजों एक चीज याद रखो, हजारों साल से इजरायली 3 लोगों का वेट कर रहे थे। कितने का? बोलिए 3 लोगों का। हजारों साल से हर सब्बत के दिन प्रचार किया जाता है, हर सब्बत के दिन इन 3 लोगों के लिए प्रचार किया जाता है। और हजारों साल से वो मुंतजर गए, वो इंतजार में गए। वो आज के लोगों की तरह गाफिल, लापरवाह और सुस्त नहीं है।
लेकिन वो इंतजार जरूर कर रहे थे। वो अलग बात है, वो तीनों बातें हो गई, उनको पता भी नहीं लगा। आओ पढ़ो जरा बाइबल क्या कहती है। वो 3 लोगों के इंतजार में थे, तभी मैंने कहा, जकरिया ने कहा तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब वो आ चुका है। आओ पढ़ो जरा। इंतजार मैंने कहा 3 लोगों का था। सबसे पहले वो नबी का इंतजार करते थे, उसे वो कहते थे वो नबी। क्या कहते थे उसे? ऊंची आवाज में बोलो, वो नबी। ऊंची आवाज में भाई, वो नबी। हाँ, इससे भी थोड़ा और ऊंची बोलना, बोलो वो नबी। अब यहां पर अस्तिस्ना 18 की 15, अस्तिस्ना 18 की 15 में पढ़ना, जब जकरिया उनसे कहा तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, मुंतजर थे वो 3 लोगों के लिए। अस्तिस्ना 18 की 15। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी बोलो सुनना। अब ये किसकी नबुवत है? किसने ये प्रोफेसी की? किसने? बोलो मूसा ने। अस्तिस्ना की जो बुक है ना, वो मूसा ने लिखी है, और मूसा को खुदा ये नबुवत दे रहा है कि इस कौम से क्या है कि मैं इनके लोगों के बीच में से तेरे जैसा एक नबी बर्पा करूंगा। और ये सॉरी मूसा की इस प्रोफेसी को वो नाम देते थे वो नबी। किसका वो इंतजार कर रहे थे? बोलिए किसका? बोलिए। नाश्ता कीता भाई? कीता तो फिर बोलो वो नबी। वो मूसा का इंतजार, मूसा की उस नबूवत को पढ़ के वो उस नबी का मतलब वो नबी का इंतजार कर रहे थे, और ये हजारों साल से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सुनो जरा, नंबर 2 में हम मलाकी 4 की 5 में पढ़ते हैं, वो एलिया का इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? एलिया का। यहां मलाकी 4 की 5 को देखो जरा, मलाकी 4 की 5 देखो। खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब इजराइलियों को पता था कि एलिया का ज़हूर अभी फिर से होगा, एलिया फिर से आएगा। उनको यहां पर याद रखना, मलाकी की इस प्रोफेसी का याद रखना ध्यान था। वो मलाकी की इस नबूवत को क्लेम किया करते थे, वो इस नबूवत पर वर्क किया करते थे, अपने बच्चों को बताते थे कि एलिया का आगमन होगा, एलिया का ज़हूर होगा। याद रखना, मैंने कहा बाइबल के मुताबिक इजराइली 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे। बोलो किसका? नंबर 1 में वो नबी, नंबर 2 में बोलो एलिया का, और नंबर 3 में पढ़ेंगे ये यशाया 11वां बाब 1 से 2 में, यशाया 11वां बाब 1 से 2 में। और यसी के तने से एक कौमपल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, और 2 वर्ष कहती है खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। बोलो आमीन। अब याद रखना, ये तीसरा पर्सन है जिसके लिए इजराइली वेट कर रहे थे। उनको इस बात का इल्म था कि यसी के तने से एक शख्स आने वाला है, और उनको ये पता था कि ये मसीहा है। उनको इस बात का नॉलेज था कि ये मसीहा है, और खुदा का रूह उस पर होगा, हिकमत और खिर्द का रूह, मसलत और कुदरत का रूह और मार्फत का रूह उस पर होगा। अब मुझे बताओ वो कितने लोगों का इंतजार कर रहे थे? नंबर 1 का ऊंची आवाज में बोलना, नंबर 2 का बोलना, नंबर 3 का बोलना मसीह। यहां पर ये 3 लोगों का साल से इंतजार कर रखे गए, और जकरिया की मार्फत उनको ये खबर दी गई है। अजीजों, बाइबल कहती है उनको कहा गया कि तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि वो बादशाह जिसका तुम हजारों साल से इंतजार कर रहे हो, वो जवान गधे पर बैठकर यरूशलेम में आ चुका है। और बाइबल कहती है उसके लिए कहा गया खूब ललकारो, और ऊंची आवाज में कहा उसके लिए नारे मारो। बोलो आमीन।
अब मैंने क्यों कहा कि ये 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे? आओ पढ़ो जरा यूहन्ना पहला बाब उसकी 19 से लेके 21 वर्ष तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका पहला चैप्टर उसकी 19 वर्ष से पढ़ना शुरू करेंगे। जी नदीम भाई, आमीन। पहला चैप्टर 19 वर्ष यूं लिखा है, और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काइन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, कि तू बोलिए कौन है। अब सुनो जरा, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। मैं तो बोलो। अब यूहन्ना बाइबल कहती जब उनके बीच में खिदमत करने लगा तो लोगों को लगा कि ये हो सकता है मसीह हो। इसका मतलब क्या है? वो सोचते थे कि हमारा इंतजार खत्म है, हमारा इंतजार खत्म है, और वो लावी और काहिन उसके पास भेजे। अजीजों, आम लोगों को नहीं, इजराइलियों के बीच में लावी और काहिन, मैंने कहा ये उनका आला तरीन तबका था। तशखीस का काम इनके जिम्मे था, तहकीक का काम इनके जिम्मे था, और ये इसलिए इनको भेजा कि जाओ उसको परखो कि उसकी खिदमत कैसी है, क्या मसीह की खिदमत है। उसने कहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। उसके बाद क्या लिखा है अजीजों, बाइबल कहती है उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं। 20 वर्ष कहती है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? इसका मतलब क्या है कि वो एलिया का इंतजार कर रहे थे। वो एलिया का बोलो, तो उसने कहा मैं एलिया भी नहीं हूं। हालांकि वो एलिया था, वो अलग एक मैटर है कि उसने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी नमूदो नुमाइश, अपनी इज्जत नहीं चाहता था। वो अपनी सेल्फ को खत्म कर चुका था। मैं कहता हूं आज सच में अगर कोई आदमी प्रॉफिट हो तो जनाब वो बड़े बड़े टाइटल आगे लगाकर वो लोगों के अंदर अपनी इज्जत, अपनी खुदनुमाई दिखाने के लिए वो कहलाएगा कि मैं प्रॉफिट हूं। लेकिन बाइबल ये कहती है इसने अपने आप को आजिज किया और कहा कि मैं वो नहीं हूं। इसलिए उसने कहा क्योंकि वो जानता था कि जरूर है कि मैं घटूं और मसीह मुझ में बढ़े। आमीन। उसने कहा जरूर है कि वो बढ़ता जाए और मैं घटूं, इसलिए उसने इनकार किया कि मैं एलिया भी नहीं हूं। और लिखा उसने कहा मैं नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा क्या तू वो नबी है? कौन बोलिए वो नबी? तो उसने जवाब में कह दिया नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये वर्ष प्रूव करती है कि इजराइली हजारों साल से 3 लोगों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है अजीजों, इस्राएलियों को इतना तो पता था कि जब मसीह आएगा तो मसीह से पहले बाइबल कहती क्या उनको नॉलेज था कि एलिया पहले आएगा, मलाकी की वर्ष के मुताबिक। अब सुनो वो क्यों मसीह का इंतजार कर रहे थे। हम बाइबल में ये पढ़ते कि उस वक्त वो रोमियों के, याद रखना, उनके तहत थे। वो रोमियों के कब्जे में थे और रोमी उन पर मुसल्लत थे, और उनको ये था कि जब मसीहा आएगा तो रोमियों से छुड़ाएगा, और नंबर 2 वो अपनी बादशाही कायम करेगा और हम उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे। हाँ, मसीह ने अपनी बादशाही कायम करनी थी, पर अब नहीं, उसके लिए वक्त आगे जाकर था। और यहां पर हम ये सीखते हैं वो ये सोचते थे कि मसीह जब आएगा तो रोमियों से हमें छुड़ाएगा, तो भी उनको इस बात का नॉलेज था कि मसीह के आने से पहले एलिया नबी आएगा। अजीजों, ये बात 100% सच है। इसको जरा नीचे ले जाए बेटा, नीचे ले जाओ इसको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये बात 100% मैंने कहा सच है, क्योंकि यूहन्ना नबी एलिया, मैंने कहा एलिया का रूप उतार कर आया था, और एलिया जो नबी था ना वो यूहन्ना के रूप में आ चुका था। पर बाइबल ये कहती है अजीजों, हजारों साल से जब अब उनका इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि जकरिया की नबूवत उनको कह रही है देख तेरा बादशाह, बोलिए आता है, देख तेरा बादशाह आता है। अब सुनो जरा बाइबल में ना इस बादशाह के आने का अंदाज क्या बयान किया गया है। बादशाह के आने का अंदाज क्या बयान किया गया है। सोचो अगर आज कोई बादशाह, मुझे बताइए, अगर आज कोई बादशाह
हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान का विजिट करता तो वो कैसे आएगा? जहाज से आएगा। एयरपोर्ट से जब उसे लेने जाओ, है ना, आला तरीन महंगी तरीन गाड़ी होगी। लेकिन बाइबल में ना यीशु मसीह की आजिज़ी, उसकी इंकसारी और उसकी फरोतनी को यहां दिखाया गया है। यहां पर लिखा है वो गधे पर सवार, बल्कि जवान गधे पर सवार है। बोलो आमीन। अजीजों, ये अंदाज कहा जाता है नहायत खाकसारी का अंदाज है। ये अंदाज मैंने कहा नहायत आजिज़ी का इंतजार है, अंदाज है। इस बेटे को बोलो इधर बेटा सुनो, छोड़ दो उन चीजों को, आप इधर सुनो जरा प्लीज, कुछ टाइम है सरमन का, तो इन चीजों को मिस मत करिएगा, ओके। अजीजों, मैंने कहा ये अंदाज जो था ना, ये नहायत सादा, और ये अंदाज जो था वो नहायत, मैंने कहा, हलीमी और फरोतनी और आजिज़ी का था। लेकिन इस अंदाज में ना एक मैसेज छुपा था। इस अंदाज में बोलिए एक मैसेज छुपा हुआ था। और इसके अंदर मैसेज ये था कि जब भी रथ पर, जब भी खच्चर पर, घोड़े पर सवारी की जाती थी, तो इस बात का साइन होता था कि जंग के लिए वहां पर आया जा रहा है, जंग के लिए वहां कोई जा रहा है। लेकिन जब कोई गधे पर बैठकर आता था ना, तो ये साइन होता था कि सुलह के मकसद से, है ना, अमन के मकसद से, सलामती के मकसद से। और यहां पर यीशु मसीह, मुझे बताइए, क्या दुनिया के अंदर अबतरी पैदा करने के लिए आए? क्या दुनिया के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के लिए आए? बाइबल मुकद्दस ये कहती है जब वो गधे पर बैठकर आए हैं, तो इस बात का साइन है कि मैं दुनिया के अंदर जो मेरा मकसद है ना, वो परिवारों के अंदर, वो शख्सी जिंदगी के अंदर, वो कौमों के अंदर पीस को, रिजॉइस को और सुख चैन को कायम करना। और तभी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का ये अंदाज था गधे का। आओ पढ़ो यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, उसकी 12 से 15, फिर 16 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 12वीं वर्ष से पढ़िए जरा इसको, क्या लिखा है। अब मेरे साथ हैं सभी? आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यूहन्ना 12 की 12 से, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर, जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। यीशु बोलिए। और लिखा है 13वीं वर्ष में, लिखा है खजूर की डालियां ली, खजूर की बोलो डालियां ली, और उसके इस्तकबाल को निकलकर, बाइबल कहती है, पुकारने लगे। तो उनकी पुकार क्या थी? ऊंची आवाज में बोलो फिर, ओ शना। ऊंची आवाज में बोलो, एक आवाज होकर, ओ शना। अजीजों, बाइबल ये कहती है मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। ये उनकी, मैंने कहा, आवाज और ये उनकी गूंज थी उस नारे की। मुबारक है वो जो इस्राएल के खुदावन के नाम से, इस्राएल के बादशाह के नाम से आता है। और लिखा है उन्होंने होशना का नारा लगाकर, पुकार कर ये कहा। 14वीं वर्ष कहती है जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसा ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। 16वीं वर्ष, उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझते थे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बोलो आमीन। उनको याद आया कि इसके मुताल्लिक ये बातें लिखी हुई थी। अजीजों, याद रखना, पाम संडे जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे गए, यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने का वाकया है। ये यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिल होने की याद दिलाता है। और यहां यरूशलेम वो मुकाम है जहां पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया। आप मुझे बताइए, अगर हमें दुखों में दाखिल होना पड़े तो कैसे होंगे? कैसे होंगे बोलिए? डुसके लै लै के ना,
डुसके ला ला के रो रो के ना गले मिल मिल के ना मेरे वास्ते दुआ करे हो, मेरे ऐसे रोजा रखे हो ना, ऐसा करेंगे कि नहीं? हम अगर हमें पता चल जाए कि ये जो मैं करने जा रहा हूं ना, इसमें मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इवन ये कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं मर भी सकता हूं, और हमें पीछे एक टीम छोड़ जाते हैं, भाई रोजे रखे हो है ना, दुआ ना छड़ियो है ना। और ये सोचो यीशु मसीह, मैंने कहा यरूशलेम के अंदर जब वो एंटर हो रहे हैं, यरूशलेम याद रखना मुसीबतों का मुकाम है। यरूशलेम बोलिए, मुसीबतों का मुकाम है। यरूशलेम के अंदर बाइबल कहती है उनको सताव सहना था, यरूशलेम के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। और यहां पर आप ये सोचो जैसे कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होते गए तो उनकी मसलूबियत के मुतालिक याद रखना पहले से दर्ज शुदा वाकयात रोनुमा होना शुरू हो गए। ऐसा हुआ कि नहीं बोलिए? यरूशलेम के दाखिल होने से पहले नबूवत जो वहां वेट कर रही है ना, ये नबूवत कहां मुतहर्रक हुई थी? बोलो कहां? यरूशलेम के दाखिली एरिया के अंदर, क्योंकि यरूशलेम में दाखिल होने से पहले ये भीड़ इनके साथ जुड़ चुकी थी। बैतनिया से लोग आए लाजर का मौजज़ा सुनकर, है ना, उनको पता चला कि लाजर को किसी ने जिंदा किया और उसको मिलने के लिए वो आए। और ये यरूशलेम के लोग नहीं थे, ये गांव देहातों के लोग थे। इसके अलावा और भी मिली जुली भीड़ थी जो तरह तरह के मुजज़ात को सुनकर यीशु मसीह से मिलने के मुश्ताक थे। और कलाम ये कहता है, अब सोचो जैसे यीशु मसीह का यरूशलेम के दाखिला होता है तो एक बड़ा हजूम यीशु मसीह के पीछे का है। अजीजों, ये मुनासिब नहीं था कि खुदा का बर्रा पोशीदगी और खामोशी के अंदर मसलूब कर दिया जाए। क्या ये मुनासिब था? ये मुनासिब नहीं था। मैंने कहा यरूशलेम के अंदर जो मुसीबतों का, और मैंने कहा जो यीशु मसीह के लिए इवन ये के मरने का भी प्लेस था, यीशु मसीह बाइबल कहती है कि बड़े हजूम के साथ, और याद रखना फातिहाना अंदाज में और बड़ी जलाली वो तौर तरीके से वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होते गए। और बाइबल बताती है वहां का सारा हजूम यीशु की तरफ मतवज्जो हुआ और उसके लिए चलाने और शोर मचाने और नारे लगाने लगा। और याद रखना बाइबल कहती है खामोशी का ये वक्त नहीं था, ये चुप चपीते, मैंने कहा उनके मसलूब होने का ये वक्त नहीं था। जरूर था कि यीशु मसीह अब अपने आप को रूनुमा करे, अपने आप को मंजरे आम पर लाए। अजीजों, यीशु की मसलूबियत से मुतल्लिक जितने वाकयात थे ना, मैंने कहा उनको कहीं कोने में और कहीं पोशीदगी में रूनुमा नहीं होना था, उनको तो पूरी दुनिया के सामने रूनुमा होना था। इसलिए हजूम का जमा होना वहां जरूरी था, इसलिए लोगों का अब मुंह के खुलने का जरूरी वक्त था। अजीजों, जरूरी है कि जो कुछ सारी दुनिया के लिए मसीह खुदावंद करने जा रहे थे उसे सबके सामने बयान किया जाए, और इवन ये कि सब लोग भी ऊंची आवाज से उन चीजों को कबूल करना शुरू करे, उन चीजों को मानना शुरू करे। अजीजों, ज़करिया नबी मसीह खुदावंद से मैंने कहा 550 साल पहले इस नबूवत को रूहानी आलम में बयान कर चुके। ये नबूवत तो पड़ी रही, कई लोगों ने तिलावत किया होगा इसको, कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनको इंतजार था कि ये नबूवत जरूर किसी के लिए बयान की गई है। तो जैसे ही वो हस्ती आई, इस नबूवत को मौका मिल गया जिंदा होने का, और वो यीशु मसीह के साथ जुड़ गई। हम यहां ये सीखते हैं जो पैगाम सदियों पहले दिया गया था, बिल्कुल उसी के मुताबिक मसीह खुदावंद जवान गधे पर सवार होकर लिखा है सायून में दाखिल होते गए। बेशक याद रखना अहले यरूशलेम को, याद रखना इस माजरे की खबर नहीं थी, है ना। लिखा यरूशलेम ललकार, सायून तू ललकार, उनको तो खबर ही नहीं। उनको बोलिए तो ये ऐसा नहीं है चिराग के नीचे अंधेरा है, ऐसा है कि नहीं? बोलिए तो जिनको ललकारना था ना वो चुप है, वो चुप है। और आज ऐसा ही है, जिनको आज चर्च में मैंने कहा सरगर्म होना चाहिए, जिनको चर्च में खिदमत करते होना चाहिए, अजीजों वो चर्च में ढूंढे से भी नहीं मिलते।
और वो लोग जिनका मसीह से ताल्लुक ही नहीं है, आज वो मसीह में पेश हैं। अब मैंने कहा गिरदो नवा के लोग यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं, वहां लिखा है खूब ललकार और चला। जकरिया में लिखा है कि नहीं? बोलिए हाँ के ना? हाँ। तो यहां पर लिखा है ये भीड़, बाइबल कहती है उसी नबूवत के मुताबिक चलाने लगी, ललकारने लगी। और मैंने कहा बेशक अक्सरियत ने इस वाक्य पर कोई खास तवज्जो ना दी, उनके दिलों पर गोया पर्दा पड़ा हुआ था। और ये वो लोग थे जो यरूशलेम के थे, नबूवत उनके लिए थी, काम कोई और कर रहा है। आमीन। काम बोलिए कोई और कर रहा है। आज ऐसे ही बाइबल कहती है जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, जो आखिर है अव्वल है। अगर अव्वल अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो मैं आप बताऊं खुदा उनको पसंद करता है जो होमवर्क करते हैं, वो चाहे आखिर हो, खुदा उनको पकड़कर फ्रंट पर ले आता है। बोलो आमीन। कलीसिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिला ऐसा था कि जैसे कोई बादशाह फाते की हैसियत से अपने आबाई शहर, अपने आबाई इलाके में वापस आता है। और लिखा है चुनाचे एक बड़ी भीड़, बाइबल कहती है लिखा है फातिहाना जुलूस की शक्ल में मसीह के पीछे है, और नारे लगाते और ऊंची आवाज में पुकारते और खजूर की डारियां लहराते हुए, इवन ये कि अपने कपड़े भी बिछाते हुए, बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ साथ हैं। हालेलुया। खुदावन के इर्द गिर्द मैं बताऊं हमदो सना के नारे थे। आमीन। खुदावन के इर्द गिर्द बोलिए हमदो सना के नारे थे। और अजीजों एक ही नारा उस फिजा में यरूशलेम के अंदर गूंज रहा था, और वो नारा था बोलिए होशाना। वो बोलो होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। इस जुमले में ना दो बातें हैं। एक बाइबल कहती है वो यीशु मसीह को खुदावन एक्सेप्ट कर चुके थे। यीशु मसीह को खुदावन, तो कौन थे ये? यरूशलेम के बाहर के लोग। बोलिए कौन थे? नहीं, बाहर के थे। ये देहातों के गांव के लोग थे यहूदी, लेकिन ये यरूशलेम के नहीं थे। अजीजों, बाइबल कहते हैं बाहर के लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया कि ये ही इजराइल का बादशाह है, ये ही इजराइल का खुदावंद है। और कलाम ये कहता है, हम ये सीखते कि अजीजों बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां ये बताती कि उन लोगों ने पुकारना चलाना शुरू किया। और अजीजों ये मंजर मसीह के, याद रखना, मिजाज और उसके किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां जो मंजर बयान किया गया ना, मैंने कहा यीशु मसीह के मिजाज से और यीशु मसीह के किरदार से क्या बोला मैंने, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सारा मंजर हमारे खुदावन के तर्जे जिंदगी से मेल नहीं खाता था। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, वो ना चलाते थे, बाइबल कहती है ना वो खुद नुमाई चाहते थे। आपको पता है यीशु मसीह के भाइयों ने कहा ये जो तू मुझसे तू करता है ना, इसको जाके गलील में कर तो तू बड़ा मशहूर हो जाएगा, है ना? क्या बोला था? तू फेमस होना चाहता है ना, तेरे काम तुझे फेमस कर सकते हैं, किसी बड़े सिटी में ये काम कर। आप मुझे बताओ क्या मसीह फेमस होना चाहते थे? बाइबल तो साफ कहती वो आदमी उसे इज्जत नहीं चाहता था। मैंने कहा ये मंजर जो है ना कि बड़ी भीड़ उसके लिए कह रही है खुदावंद है और ये मुबारक है और होशना के में नजात दे, ये यीशु मसीह के तर्जे जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो खुद नुमाई नहीं चाहते थे। उनके लिए बाइबल कहती कभी गली मोहल्लों में उसकी शेखी के लिए आवाजें नहीं सुनी गई। वो कभी क्लेम नहीं करता था कि मुझे मानो। और यहां मैं आपको बताऊं अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल सिखाती है, अक्सर वो हजूम को देखकर ना तन्हाई में चला जाया करता था, है ना? इवन ये कि एक वक्त बाइबल कहती है कि लोगों ने उसे पकड़कर बादशाह बनाना चाहा। नदीम भाई आपको पूरे मोहल्ले का कोई चौधरी बना दे, लोग दौड़ दौड़ कर आए, माला मिठाइयां है ना जनाब लेकर आए, कि तुसी इनकार कर दोगे? लुडियां पाओगे ना, लुडियां पाएंगे। तो सोचो सारी भीड़ यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहती है ना? इसलिए मैंने कहा ये मंजर यीशु मसीह के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यीशु मसीह लिखा चुपके से वहां से निकल गए, क्योंकि उनको पता था ऑलरेडी बादशाह तो मैं हूं, पर अब नहीं, आने वाले वक्त में मुझे ये किंगडम जो है वो मुझे दिया जाएगा। और यहां पर एक चीज को और सुनो,
वो अक्सर हजूम को देख करना तन्हाई में चले जाया करते थे। और इवन ये कि बाज़ औक़ात तो जो उनके वसीले से चंगा होता था ना, उसको कहते थे किसी को दसना कोई नहीं, है ना। और आज तो तुसी वेलो जनाब, वीडियो इश्तिहार जनाब, पंफलेट। अगर मैं कहता हूं एक किसी खादम को इस इलाके में आना हो ना, तो इतनी खुदनुमाई होती है सच्ची में, ओदे मेरिकल्स दे, ओदे मौजज़ात दे इश्तिहार, वीडियो, सारा कुछ, है ना, ये होगा। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किसी को बताना नहीं है, किसी से बयान नहीं करना। और ये सोचो, मैंने कहा इसलिए जब मरकस 1:44 में कहते पढ़ते हो ना, तो वहां ये साफ लिखा है यीशु मसीह हमेशा लोगों को चुप कराते थे, क्योंकि उनका इस बात के लिए विश्वास था कि मुजज़ात की खबर अपने आप फैलेगी, अपने आप फैलेगी। इसके लिए मुझे लोग नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे मीडिया नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे सोर्सेज नहीं चाहिए। जो काम यहां पर हो रहे हैं ना, ये खुद ब खुद फैलना शुरू होंगे। और उसका बड़ा रीजन ये था, इतना बड़ा हजूम जब यीशु मसीह के पीछे था ना, तो बाइबल कहती है इसी का सबब था। कलीसिया, ये सादा सी हकीकत है कि हमारे खुदावंद को इस बात का बखूबी इल्म था कि उनकी जमीनी खिदमत अब जल्द इख्तिताम पजीर होने को है। अब उनको कहने की जरूरत नहीं है कि चुप रहो, अब उनको कहने की जरूरत नहीं है कि मत मुझे खुदावंद कहो। मसीह ने तो एक को कह भी दिया कि मुझे क्यों नहीं उस्ताद कहता है, कहा नहीं बोलो, तो वो उस्ताद नहीं था। बोलिए, क्या वो उस्ताद नहीं था? मैं कहता हूं वो तो उस्तादा का उस्ताद सी है ना, उस्तादों का उस्ताद। क्योंकि बाइबल कहती है वो तो 12 साल की उम्र में वो फकी फरीसियों से ऐसे सवाल कर रहे थे, फकी फरीसी कहते हैं इन्हां दा जवाब साडे को कोई नहीं हैगा। और बाइबल कहती है उनके सवालों के जवाब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में दे रखे गए। लेकिन जब यीशु सवाल करते हैं तो वो कहते हैं ये हिकमत इंसान की नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं वो उस्तादों का उस्ताद है, लेकिन जब लोग उसको उस्ताद कहते हैं उसे ये पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट का कायल नहीं है, याद रखना। वो खुद नुमाई का कायल नहीं है, वो अपनी खुशामद नहीं चाहता। अजीजों, याद रखना, मैं हैरान होता हूं आज कई पास्टर्स को मैं देखता हूं, ਅੱਜ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दुआ ਕੀਤੀ तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ फील ਕੀਤਾ, है ना, है ना। ये जो ਤੁਸੀਂ फील ਕੀਤਾ पहले तो कभी फील नहीं ना ਕੀਤਾ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो क्या बताना चाह रहे कि मैं भी कोई चीज हूं, है ना, मैं भी कोई चीज हूं, मैं भी कोई चीज हूं। तो यहां आपको समझ आ जाती है, यहां सेल्फ नहीं मरी है, यहां सेल्फ नहीं मरी है। मुझे याद है मैंने एक खादम को अटक में बुलाया, 2-4 लोग ढा के देखेंगे ये काम ताड़ी लाइफ च पहले तो नहीं ना होए। इसका मतलब क्या है? मैं समझ गया, मैं कि सेल्फ अभी जिंदा है ना, खुद नुमाई अभी जिंदा है। अजीजों, यीशु मसीह का याद रखना, जब हम पढ़ते हैं उसके रसूलों का पढ़ते हैं, इवन ये कि यूहन्ना का पढ़ते हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूं अगर आप मसीह में मरते नहीं है वो जिंदा ही नहीं होता आप में। बोलो आमीन। हम मसीह में खत्म नहीं होते तो वो शुरू ही नहीं होता। आमीन। इसलिए मरना जरूरी है, अपने आप को खत्म करना जरूरी है ताकि वो शुरू हो जाए। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल कहती है निजात अगरचे हर बंदे का शख्सी हक है ना, पर याद रखना इसके लिए चलाना भी जरूरी है, इसके लिए चलाना भी जरूरी है। क्या लिखा नहीं है? ईमान लाना तो दिल से होता है, पर इकरार कहां से होता है? मुंह से होता है। ये पूरी भीड़ बाइबल कहती है होशाना होशाना चला रही है। उनको विश्वास हो गया, ईमान ले आए कि यही इजराइल का खुदावंद है, यही इजराइल का बादशाह है। और बाइबल कहती है उन लोगों ने चलाना शुरू किया और वो पुकार रखी है कि हमें निजात दे, हमें छुड़ा। इसलिए डिलीवरेंस के लिए, सल्वेशन के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी सक्सेस के लिए अगरचे खुदा को सब पता है, पर हमें मुंह खोलना पड़ता है। हमें बोलिए, एक छोटा बच्चा जब आपको पता हो कि इन्हें 2 बजे भुख लग जाती है, तो जब तक वो मांगे नहीं, रोए नहीं, आप उसको देते हो? आप उसको देते हो? वो रोएगा, तनु पता लग जाता है इन्हें भुख चाहिए, इन्हें भुख लग गई, है ना। हालांकि वो बयान नहीं कर रहा,
लेकिन वो रो रहा है और आपको पता है ये टाइम इसकी भूख है, लेकिन वो जब तक रोएगा नहीं आप उसे नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है इसे लगी ही नहीं भूख। और बाइबल कहती है इसी तरह ये सारी कौम ललकार रही है, पुकार रही है सल्वेशन के लिए, हमें निजात दे, हमें निजात दे। और मैं अजीजों आज मैं ये कहता हूं हर एक इंसान का ये शख्सी हक है, लेकिन दी नहीं जाएगी जब तक इसके लिए इकरार नहीं होगा, जब तक इसके लिए पुकारा नहीं जाएगा, जब तक इसके लिए आवाज बुलंद नहीं होगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अजीजों जब जब सजा वजूद में आती है ना, तो ये कहा जाता है चलाने, इकरार करने और फिर मुआफी मांगने से निजात का अमल भी वजूद में आता है। मुआफी का अमल याद रखना, बाइबल कहती है निजात का अमल पहले मांगता है मुआफी, इकरार, पछतावा। और यहां सल्वेशन के लिए एक बड़ा माहौल तैयार है। वो बादशाह पुकार रखे गए उसे, और मैं आज इस कौम के लिए, इस भीड़ के लिए बड़ा अजीजों बड़ा खुश हूं कि इनको ना अपनी स्पिरिचुअल चीज दिख रही है कि हमें स्पिरिचुअली सल्वेशन चाहिए, हमें रूहानी कोई चीज चाहिए। और यहां हम ये सीखते हैं अब वक्त आ गया था कि मसीह खुदावंद अपने मिजाज को और अपने तर्ज जिंदगी को बदले, क्योंकि वो जो पहले लोगों को शिफा पाने पर खामोश कराता था, अब उनको ताकीद करता था, लेकिन अब वो खुद उनको मौका फराहम कर रहा है ताकि वो चलाएं और उसके खुदा होने का इकरार करें और वो सल्वेशन के लिए पुकारना शुरू करें। मौका मसीह ने फराहम किया, बोलो हाँ गिना, आमीन। और मसीह अब उनको नहीं डांट रहे, उनको चुप नहीं करा रहे, पर वो ये चाहते गए कि सल्वेशन के लिए पुकारें, आवाज बुलंद करें। मसीह खुदावंद भी चाहते थे कि वो अब एलानिया तौर पर लोगों के सामने आ जाएं कि वो असल में है क्या, है ना। अब वक्त आ चुका था, क्योंकि यरूशलेम में जैसे ही मसीह का दाखला होता है तो याद रखिएगा यहां से मसीह की सरफराजी का दौर नहीं शुरू होता, मसीह की मार का, उसकी जिल्लत, उसकी रुसवाई का यहां से दौर शुरू हो जाता है। लेकिन तो भी मैं ये कह रहा हूं हम और मसीह में ये फर्क है, हम रोकर धाड़े मारकर ऐसे माहौल में दाखिल होंगे, लेकिन बाइबल यीशु मसीह के लिए कहती है कि वो फातिहाना अंदाज से, क्योंकि उन्हें पता था कि इसी से मेरे जलाल को मेरे लिए जारी किया जाएगा। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तमाम यहूदी कौम के सामने मसीह खुदावंद अपने मुतालिक लिखी हुई तमाम नबूवतों को बाइबल कहती है अपने ऊपर लागू करना शुरू करते गए, ताकि लोगों के बीच में प्रूफ कर पाए कि वो ही मसीह के माऊद हैं। मसीह माऊद मतलब वादा किया और मसीह वो ही है। और वो चाहते थे कि अब जब वो सलीब की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोगों के बीच में उलझन मेरे लिए ना रहे कि वो कौन था। अगर वो था मसीह तो मैं बता जाता। बाइबल कहती है अब हर चीज लोगों पर वाज़िया की जाने लगी। और यहां पर लिखा है कि उस रोज अगरचे हजारों लोगों ने जकरिया की इस नबूवत को पूरे होते देखा, तो भी यरूशलेम के लोग इसके लिए गाफिल रहे, तो भी यरूशलेम के लोग इसके लिए लापरवाह रहे, गाफिल रहे, सुते रहे। तभी मैं कहता हूं ना, मसीह खुदावन क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, मसीह खुदावन क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, वो सीरियस लोगों का है, वो स्पिरिचुअल लोगों का है, वो स्पिरिचुअल लोगों का है। और यहां पर अजीजों बाइबल ये कहती है ये लोग याद रखना रिलीजियस लोग थे यरूशलेम के। यरूशलेम के लोग बोलिए रिलीजियस लोग, मजहबी लोग। और एक चीज याद रखो, मैं आपको ये चीज याद दिलाना चाहता हूं, बदरू तो यीशु मसीह के नाम से कमांड करो तो निकल जाती है, बदरू तो यीशु मसीह के नाम से हुक्म दो तो वो निकल जाती है, रिलीजियस स्पिरिट नहीं निकलती। ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है, रिलीजियस स्पिरिट उससे भी ज्यादा डेंजरस है। इसको खुद से निकालना पड़ता है, इसको खुद से अपने अंदर से कमांड करके निकालना पड़ता है। इसलिए मजहबी लोग जितने थे ना, जो रवाज, रीत और तौर तरीके के फॉलोअर थे, सच्चाइयों को पढ़ने वाले लेकिन नॉलेज से बेखबर थे,
बाइबल कहती है वो यीशु मसीह का विरोध करने लगे, उसकी मुखालफत करने लगे। हम बाइबल में ये सीखते हैं वो लोग जिन्होंने मसीह की इज्जत और तकरीम की थी ना, वो मजहबी लोग नहीं थे, वो आम लोग थे। और इसलिए उसने कहा जनाब उसने कहा मैं हकीमों को रद्द करता हूं ताकि बेवकूफों को मौका मिले। उसने कहा मैं जोरावरों को रद्द करता हूं ताकि कमजोरों को मौका मिले। एक चीज मुझे बताइए, अगर खुदा की खिदमत एजुकेटेड लोगों के लिए होती तो अनएजुकेटेड का क्या ठिकाना होता? कोई ठिकाना होता? अगर खुदा को टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती तो अनटैलेंटेड लोग क्या करते? खुदा मुझे बताइए मोहताज है नॉलेज का? क्या मोहताज है गिफ्ट का? क्या मोहताज है टैलेंट का? अजीजों, उसका जलाल इसमें है, जनाब वो अनपढ़ को पकड़ता है ना और उसे ग्रेस रिलीज करता है, उसे विजडम और उसे नॉलेज देता है, और वही जब पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रीच करता है ना, उसकी बातों को लोग लिखने के लिए तैयार होते हैं और वो जानते हैं ये हिकमत की बातें नहीं है ना, ये तालीम की बातें नहीं है, ये रूह की बातें हैं। इसलिए खुदा याद रखना किसी चीज का मोहताज नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है तमाम टैलेंटेड लोग, गिफ्टेड लोग और नॉलेज वाले लोग तो बाइबल कहती है यरूशलेम में मौजूद थे, और जितने रद्द किए हुए और जितने देहातों के आम लोग थे ना, वो मसीह पर आकर ईमान लाना शुरू करते हैं, उसे खुदावन एक्सेप्ट करते हैं और उसी के लिए नारे मारना शुरू करते हैं। बोलो होशाना, बोलो होशाना। हम बाइबल में ये सीखते हैं अजीजों, उस वक्त जो कुछ भी उन लोगों के पास था ना, उन्होंने मसीह की ताज़ीम के लिए बाइबल कहती है उसके हवाले कर दिया, नजर कर दिया। आमीन। उनके हाथों में क्या था? बोलिए, उनके हाथों में क्या था? डालियां। उनके दूसरे हाथों में कपड़े। बाइबल कहती है उनके हाथ में जो कुछ भी था ना, उस टाइम उन्होंने नजर कर दिया अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि नारे ताकत से लगते हैं, है ना, अपना वो वाला पल, वो टोटल अपने आप को उस वक्त बाइबल कहती है मसीह के लिए वक्फ कर चुके थे। उन्होंने नजर कर दिया अपने आप को मसीह के लिए, और बाइबल कहती है अपने कपड़े उस गधे के आगे बिछाकर एक तालीम का माहौल बनाकर वो वेलकम कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं यीशु मसीह का जो गधे पर बैठा हुआ है। आज मैं आपको सच बोलूं, हमें भी इकरार करने की जरूरत है कि मैं सबसे बड़ा गधा हूं। अगर चाहते हो कि यीशु मसीह हम पर सवारी करे तो फिर बोलो मैं सबसे बड़ा। इसमें तजलील या बेइज्जती महसूस मत करो, मैं सबसे बड़ा गधा हूं। अगर चाहते हो कि खुदा हम पर सवारी करे, मतलब कि हमारी आन बान शान हशमत इज्जत को बढ़ाए, तो उसके लिए हमें अपने आप को गधा तस्लीम करना पड़ेगा, आजिज मानना पड़ेगा, फरोतन करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं भी कुछ हूं तो इसका मतलब मैं गधा नहीं हूं, मैं कोई खच्चर या घोड़ा ही हूं, है ना। तभी बाइबल कहती है न हो कोड़िया खच्चरा वांगू तू, घोड़ा खच्चर मत बनो, तो बनना तो क्या बनो? बोलो क्या बनो? तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। बोलो आमीन। आप हशमत में बढ़ जाओगे। बाइबल मुकद्दस ये साफ कहती है अजीजों, मसीह खुदावन गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर सैकड़ों हजारों लोगों को अपने पीछे लिए हुए यरूशलेम की तरफ चढ़ते जाते हैं। पता है बैतनिया का इलाका निचला इलाका था, वो ढलान से बैतनिया तक पहुंचे हैं, और आगे बैतफीगे, ये दोनों इलाके ढलान के थे। लेकिन जब यरूशलेम आता है तो यरूशलेम कहता है वो चढ़ाई का इलाका था। और ज्योग्राफी एतबार से इसका मतलब क्या है? आजमाइशें, प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आपको थका भी सकती हैं, है ना, वो आपको बेजार भी कर सकती हैं। अगर आप मसीह में अड़े और खड़े हो तो याद रखना क्रूस के बाद ही यीशु मसीह को जलाल मिला। आमीन। क्रूस के बाद ही बाइबल कहती है यीशु मसीह को हशमत और इज्जत दी गई, और ये खुदा की तरफ से था। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है कि मसीह खुदावन गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम की तरफ बढ़ते हैं। अगरचे मसीह की सवारी का मंजर पुराने अहदनामा से याद रखनी जुड़ा था, क्योंकि पुराने अहदनामा में मसीह की सवारी का मंजर बयान कर दिया गया था।
एक एक शोशा, एक एक प्रोफेसी की हालत यीशु मसीह की लाइफ में पूरी होती है। और यहां पर हम ये पढ़ते हैं, ये अंदाज बड़ा गरीबाना था, है ना। ये अंदाज बड़ा, गधा भी अपना नहीं है, गधा भी अपना नहीं है, कपड़े भी अपने नहीं है ना। और बाइबल कहती लोग भी अपने नहीं है। सब कुछ उस टाइम खुदा ने प्रोवाइड किया था अपने इकलौते बेटे यीशु अल मसीह के लिए। तो आज मेरे और आपके लिए सबक ये है अजीजों, अगर हम याद रखना अपनी क्रूस की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो वो चीजें हमारे लिए प्रोवाइड करता जाएगा। आमीन। चाहे वो चीजें हमारी अपनी हो के ना हो, लेकिन हमारी इज्जत, हशमत और जलाल के लिए उनको वो खुद से तरतीब देता जाएगा। और बाइबल मुकद्दस ये साफ कहती है, यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ बढ़ते जाते हैं। हाथ उठाकर बोलो आमीन। यह हकीर सी भीड़, याद रखने एक जलाली मंजर हमें दिखा देती है। ये हकीर सी भीड़, ये छोटा सा गल्ला एक याद रखना जलाली मंजर दिखाती है। रेवलेशन पढ़ो जरा, 7 की 9 से 10 पढ़ो। रेवलेशन 7 चैप्टर और उसकी 9 से 10 वर्ष को देखना। 7 चैप्टर उसकी 9 से 10 में देखिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी भीड़, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। और लिखा दसायत बड़ी आवाज से चला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। बोलो आमीन। 2 तरह की भीड़ है, जमीन पर और आसमान पर। अजीजों याद रखो, इन दोनों तरह की भीड़ों में ना, इन दोनों तरह की भीड़ में कुछ बातें मुश्तरक हैं। एक है जमीन की, एक है रेवलेशन की। इन दोनों में कुछ बातें मुश्तरक हैं। नंबर 1 में कहा जाता है दोनों के हाथ में खजूर की डालियां हैं। जमीन की भीड़ भी अपने हाथों में डालियां लहरा कर उसका वेलकम करती हैं, उसे जलाल, इज्जत और हशमत देती हैं। और स्वर्ग की भीड़ भी बाइबल कहती है अपने हाथ में डालियां लेकर वो खड़ी हैं, लहराती हैं उसके लिए। और नंबर 2 में कहा जाता है इन दोनों तरह की भीड़ में एक बात और कॉमन है, यहां भी लोग चला रखे हैं और वहां भी लोग चला रखे हैं। और एक और तीसरी चीज जो कॉमन है, बाइबल कहती यहां की भीड़ भी सल्वेशन के लिए और वहां की भीड़ भी सल्वेशन के लिए नारा लगा रखी है। वो अलग बात है कि वो निजात पाए हुए हैं, लेकिन वो ये मैसेज दे रहे जो कुछ हमने पाया ना वो इसी खुदा से है। बोलो आमीन। वो इसी खुदा से है। अजीजों बाइबल कहती है इस भीड़ ने उस वक्त जो नारा लगाया था ना, वो नारा नहायत तलब, तवज्जो तलब है। जो जमीनी भीड़ ने नारा लगाया था वो नहायत तवज्जो तलब नारा है। होशना याद रखो अब्रानी जुबान का लफ्ज है। होशना बोलिए, अब्रानी जुबान का लफ्ज है। और अब्रानी तरतीब में ये 5614 नंबर का ये लफ्ज है। और इसका मतलब याद रखना ताजीम की सदा है। इसका नंबर 1 का मतलब ताजीम की सदा, हम्दो सना की सदा। और दूसरा इसका मतलब है निजात के लिए पुकारना। दूसरा इसका मतलब है, अब याद रखना जो रेवलेशन के अंदर वहां निजात का नारा है ना, वो निजात के लिए नहीं है, वो ताजीम के लिए है, वो हम्दो सना के लिए है। आमीन। क्योंकि वो तो निजात पाए हुए हैं। बाइबल कहती है वहां उसका मतलब हम्दो सना से है, लेकिन जब जमीन पर इसका मतलब लेते हो ना, तो जमीन पर हम्दो सना का लफ्जी मतलब है, उसका होशना का लफ्जी मतलब है मुझे छुड़ा, मुझे निजात दे। और यहां अजीजों याद रखो अब्रानी में ना होशना याद रखना इंग्लिश लफ्ज निजात के लिए सेव आया है और अब्रानी में उसके लिए होशना है। लेकिन यूनानी में जब रेवलेशन को पढ़ते हैं तो वो यूनानी बाइबल है,
तो यूनानी में वहां पर जब लफ्ज नजात आता है, उसके लिए यूनानी लफ्ज सोटेरिया आता है, और सोटेरिया और होसना अपने मकसद में, अपने मैंने कहा मफहूम में और अपने इरादे में, अपने काम में वो सेम है, क्योंकि वो सल्वेशन की बात करते हैं। वो बोलिए सल्वेशन की बात करते हैं। अब अजीजों, हम ये सीखते हैं, बाइबल ये कहती है कि पुराने अहदनामा में लफ्ज होसना का जिक्र है। होसना कहां से इन लोगों ने ले लिया? जब यूहन्ना की अंजील में ये लोग नारा लगा रखे थे होसना, इसका पुराने अहदनामा से तल्लक है। ज़बूर 118 की आप पढ़ोगे 25 आयत को, ज़बूर 118 की जनाब 25 आयत को बेनशाजिया पढ़िए इसको। ज़बूर 118 की 25 आयत को देखो। हाँ, आमीन बोलो, सब बोलो आमीन। ए खुदावन, ऊंची आवाज में बोलो, ए खुदावन बचा ले। ज़बूर 118 की 25 आयत को याद रखना, जब रहनुमा पढ़ता था ना, तो अजीजों याद रखिएगा, पूरी फिजा जो थी ना वो होशना से गूंज उठती थी। इजराइलियों के बीच में जब ज़बूर 118 की 25 आयत की तलावत यहां डाइस पे खड़ा होके रहनुमा तलावत करता था ना, तो उस वक्त पूरी जो इजराइल कौम थी ना, वो लाखों में लोग थे, और लाखों लोग होशना पुकार उठते थे, आ हमें निजात दे। अजीजों, बाइबल ये कहती है इन अल्फाज का तल्लक या इन अल्फाज का जो इतलाक है ना, वो मसीह माऊद के साथ है। यहां 118 की 25 में जो पढ़ा है, इसका तल्लक और इसका इतलाक किसके साथ है? मसीह माऊद के साथ, कि जब वो आएगा तो लोग पुकार उठेंगे। अब मुझे बताओ, किसने इस भीड़ को कह दिया कि ये करना है? किसने कह दिया? नबूवतों ने। किसने? बोलिए, नबूवतों ने। जब उन्होंने मसीह के अंदाज को देखा, जब उसके मुजज़ात, उसके कलाम की कुदरत से, तो वो पहले ही कायल हो चुके थे। लेकिन जब इन नबूवतों को, जिनको वो संडे फ्राइडे या डेली पढ़ते थे, उनको पता लग गया कि यही वो है, तो बाइबल कहती है नबूवतों ने उभार दिया, कायल कर दिया कि तुमको अब ये करना है, तुमको अब ये चाहिए। इसलिए अजीजों याद रखिएगा, अव्वल वो मसीह के खुदाबंद के इजराइल का बादशाह होने को तस्लीम करते थे, और दोम वो उससे निजात की उम्मीद रखते हैं। बोलिए, वो उससे निजात की उम्मीद रखते हैं। यहां पर अजीजों होसना के बाद याद रखो, जो दूसरी चीज शामिल की गई है वो क्या है? बोलो, खजूर की डाली। बोलो, खजूर की डाली। अब याद रखो, खजूर की डाली का भी पुराने अहदनामा से ही तल्लक है, क्योंकि ज़बूर 118 में ना यही बताया गया है कि वो उस वक्त ईद ख़याम मनाते थे। ईद ख़याम मतलब खैमों की ईद मनाते थे, और खैमों की ईद के लिए ये वर्ष पढ़ी जाती थी, और खजूर का वहां इस्तेमाल किया जाता था। वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। अब याद रखो, खजूर जो थी ना, कहते गम के बाद आराम और चैन की अलामत है। खजूर क्या है? गम के बाद आराम और चैन की अलामत है। ये फतहमंदी और जिंदगी की अलामत है। खजूर क्या है? फतहमंदी और ये जीवन की अलामत है। और ईद ख़याम में याद रखिए, जब उनकी ये ईद आती थी ना, खजूर की डालियों से कहा जाता है इजरायली जो थे ना अपनी झोपड़ियां सजा लेते थे, और ये उनकी मुसाफरत का निशान था, ये उनके परदेसी होने का निशान था। और एक और चीज यहां मैं शामिल करते जाऊं, खजूर बाइबल मुकद्दस में एक सादक को तशबीह दी गई है इसमें, है ना? एक सादक को तशबीह दी गई है। ज़बूर 92 जरा पढ़ना। हम गाते होते खुरमे दे दरख्त दे वांगू सादक लै लहावेगा। आमीन। ज़बूर 92 की 12 को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सर सब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बोलिए बढ़ेगा। अजीजों, खजूर का दरख्त ना यहां पर सादक की तरक्की और उसकी खुशहाली की अलामत है। क्या बोला मैंने?
जब एक रास्तबाज को खजूर के साथ गिना जाता है ना, तो ये रास्तबाज की सदाकत, मैंने कहा उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली का निशान है। और उसके साथ बाइबल कहती है खजूर की कदामत एक साधक की इकबाल मंदी का निशान है। आप सोचो तमाम दरख्तों से कदावर कौन होता है? खजूर ही होता है ना सबसे ज्यादा कदावर। और अजीजो इसकी एक और बड़ी वजह, आप सोचो उसे सबसे ज्यादा गहरा जमीन में गाड़ा जाता है। किसी दरख्त को इतना गहरा नहीं गाड़ा जाता। जब आप कहीं नए सिटीज के अंदर नई कॉलोनियां जब बनती हैं, खजूर के दरख्त आम लगाए जाते हैं, वहां मालियों को देखो तो वो 10-10, 12-12 फुट या इसे चलो थोड़ा 5 फुट 8 फुट नीचे खोद के खजूर को गाड़ते हैं उसमें। तो इसके साथ मुराद ये है जैसे खजूर को जितना नीचे गाड़ा जाए ये उतना ऊपर जाता है। इसी तरह कहा जाता है साधक को जितना दबाया जाए, जितना उस पर जुल्म ज्यादती ढाई जाए, वो उतना खुदा में इकबाल मंद होता है, वो उतना सरफराज होता है। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, कहा जाता है बाइबल के मुताबिक आसमान की बादशाही में खजूर का होना, किसी और दरख्त का मुझे नहीं पता वहां होना होगा कि नहीं होगा, लेकिन खजूर का तो वाज़िया बता दिया गया है। रेवलेशन के अंदर 7 में जो पढ़ा है ना, बाइबल क्या बताती? खजूर की डालियां वह लहरा कर बरा के सामने हैं। इसका मतलब यह है कि खजूर एक प्रोफेटिक है। क्या है बोलिए? एक प्रोफेटिक है। और यह हेवन की प्रोस्पेरिटी का साइन है। जब इसे खुशहाली का साइन माना जाता है, जब इसे इकबाल मंदी और मैंने कहा सरफराजी और इज्जत का निशान माना जाता है, तो ये असल में हेवन की खुशहाली और हेवन की नबूवत और हेवन की मैंने कहा उस जनाब जीवन की जो हयाती में है, जो तवील है, ये उसका निशान है। बोलो आमीन। इसलिए अजीजो ज़बूर की किताब में सादक को खजूर से तशबीह देकर उसकी लंबी जिंदगी और उसकी शादाबी को जाहिर किया गया है। अजीजों, पतझड़ में ना याद रखना, यही दरख्त कहा जाता है सरसब्ज रहता है। और इवन ये कहा जाता है सहराओं के अंदर भी जहां कोई और दरख्त नहीं ना टिकता, वहां पर ये टिकता है ना। सहराओं के अंदर ये देखो जनाब, ये सरसब्ज खड़ा लहलहाता होगा। इसका मतलब क्या है कि बाइबल इसको सादक मानती है कि ये सादक इसी के जैसा है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स हो, परसिक्यूशन हो, मुसीबतें हो, मार धार हो, लेकिन सादक जो है ना वो खजूर की तरह लहलहाएगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, बाइबल कहती है खजूर के दरख्त के लिए कहा जाता है कि इसे दूसरे दरख्तों की निस्बत ज्यादा, मैंने कहा बाइबल के अंदर ना अहमियत दी गई है, आसमान पर दिखाया गया है, सादक को इसके साथ जोड़ा गया है। और याद रखना, बिल्कुल कहा जाता है कि सादक जब इससे मुराद है, इसका मतलब है कोई सीजन उसे नहीं मारेगा, कोई तरह के हालात उसको दबा नहीं पाएंगे। यहां पर याद रखो अजीजों, 2 तरह की भीड़ वहां दिखाई गई है। कितनी किस्म की, मैं 2-4 बातें मैं इसके लिए एंड में करूंगा। वहां पर 2 किस्म की भीड़ दिखाई गई है। नंबर 1 में बोलिए जिनके हाथों में खजूर की डालियां थी। नंबर 1, जिनकी हाथों में खजूर की डालियां हैं और वो मसीह के लिए तैयार हैं, उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपना तन मन धन उसे दे चुके हैं। और नंबर 2 के पढ़ना जरा इसे, लूका 19 की 38 को देखना। लूका 19 की 38 में क्या लिखा है? लूका 19 की 38 में, भाई परवेश ऊंची आवाज में पढ़िए। लूका 19 की 38 में, के मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है। आसमान पर सुला, आल में बाला पर जलाल। और आगे 39 वर्ष, भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। 40 वर्ष, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। अब 2 तरह के लोग हैं ना, अब दोनों तरह के लोगों ने नबूवतों को तो पूरे होते देखा है। कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ उसके खिलाफ खड़े गए।
और बाइबल कहती है लोगों को डांटने लगे, यीशु से भी कहने लगे अपने लोगों को चुप करा। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप कर जाए ना, आज वक्त चुप करने का नहीं है, आज वक्त, क्योंकि मसीह चुप कराते रहे कि नहीं कराते रहे, किसी को मत बताना, अंजुम से निकल जाते रहे, बादशाह बनाना चाहते तो भीड़ में से निकल जाते रहे। बाइबल कहती है आज चुप रहने का वक्त नहीं था, और लिखा है कहा अगर ये चुप कर गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों तरह की जो भीड़ हमने देखी, हमारा शुमार किस में है? क्या डालियां लहरा कर दिल से रूह से हम उसे वेलकम कहते हैं? हम कहते हैं होशना, मतलब कि मुझे निजात दे, मेरी फैमिली को निजात दे, मेरे परिवार को निजात दे, है ना, मेरे बिजनेस में मुझे ऊंचा कर, मेरे कारोबार में, मेरी जॉब में, हर वो सेक्शन जो मेरे साथ जुड़ा है उसमें खुदा मुझे ऊंचा कर। अब यहां पर सुनो जरा, आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, वो नारे इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो ईमान ला चुके थे कि आने वाला मसीह मौद यही है, और जो उनको नारे मारने से मना कर रहे थे वो अपनी जात में मसीह को मसीह मौद कबूल ही नहीं कर रहे थे। वो कौन थे? बोलो रिलीजियस लोग। कौन थे वो? रिलीजियस लोग। और यहां पर याद रखो मसीह खुदावन ने फरीसियों को झिड़का, और इसलिए झिड़का कि वो बेईमान होने की वजह से बेजान पत्थरों से भी ज्यादा बुरे गए। बेईमान होने की वजह से बेजान पत्थरों से भी ज्यादा बुरे गए, क्योंकि बेजान पत्थर तो उसकी हमदो सना के लिए चला सकते हैं, लेकिन ये नहीं चला सकते। ये मसीह ने कहा नहीं ये चुप करे तो जनाब पत्थर चला उठेंगे। तो मैंने कहा मसीह उनको बताना चाहते थे कि तुम रिलीजियस लोग हो, पर स्पिरिचुअली एतबार से कहा तुम पत्थरों से भी ज्यादा बुरे हो, कि तुम चला नहीं सकते, तुम कभी भी चला नहीं सकते। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, मसीह खुदावन ने जब कहा पत्थरों को मसीह खुदावन की ताजीम में पुकारने के लिए कहा जाए तो वो पुकारेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए तो तुम नहीं पुकारोगे। हमारा किन लोगों में शुमार है? मैं इनवाइट करता हूं जब तौबा के लिए, मैं इनवाइट करता हूं जब मसीह में शामिल होने के लिए, जब मैं इनवाइट करता हूं आपको कि अपना इकरार दिखा के मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए। क्या हम इस दावत को कबूल करने को तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह पर ईमान लाने को तैयार हैं कि वो मेरा बादशाह है, वो मेरा खुदावंद है, और मैं उससे आज कहूंगा होशाना कि मुझे निजात दे। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। अजीजों आओ इस मैसेज को कबूल करो। अगर इजराइली मैंने कहा अपना मन सख्त कर सकते हैं उन सच्चाइयों के पूरा होने के बावजूद, तो क्या हमारा शुमार उन लोगों में तो नहीं है? क्योंकि बेशुमार नबूवतें जो आज भी पूरी हो रखी हैं। बोलो हाँ के ना? क्या नबूवतें पूरी हो रखी हैं कि नहीं? बोलिए। कहते हैं इतने हालात तो पीछे 200 साल में भी नहीं बदले जितने हालात इन 24 सालों में बदल गए हैं। तो नबूवतों को पूरा जब होते देख रहे हो तो मसीह में शामिल होने में देर मत करो। बोलो आमीन। आओ अपने सिर झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।